राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में करवा चौथ व्रत पूजन विधि, पूजा की सामग्री, जिनका पहला करवा चौथ व्रत है वे इस व्रत को कैसे करें, इस व्रत का महत्व व व्रत कथा की संपूर्ण व सही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, इससे व्रत पूजा की संपूर्ण व सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा व महत्वपूर्ण व्रत है। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत पूरी निष्ठा से करती हैं। दोस्तों, पति पत्नी में चाहे जितना भी झगड़ा हो, वे एक दूसरे से रूठे हों, बहस होती हो, लेकिन करवा चौथ के व्रत में यह सब समाप्त हो जाता है। महिलाएं अपने जीवन साथी पति परमेश्वर के लिए यह व्रत रखती हैं। निर्जला व निराहार रहकर अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। दिन भर का व्रत रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद इस व्रत का पूजन करती हैं। लेकिन दोस्तों, करवा चौथ के दिन चंद्रमा देव भी बहुत देर इंतजार करवाते हैं, तभी निकलते हैं। इस व्रत को पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाता है। दोस्तों, इस साल करवा चौथ व्रत का पूजन का शुभ मुहूर्त व चंद्र दर्शन का समय हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से व्रत का मुहूर्त देख सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ व्रत में आप पूजा सामग्री पहले ही जुटाकर रख लें। पूजा में कुल 35 पूजा सामग्री लगती है। साथ ही यह भी जान लें कि इस दिन आप क्या क्या करें क्या ना करें। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और जिन लड़कियों का विवाह पक्का हो गया है वे ही इस व्रत को करें। इस व्रत को आप लाल व पीले रंग के कपड़े पहनकर इस व्रत को करें, यह बहुत ही शुभ रहता है। लेकिन मैरून, गुलाबी, हरा यह रंग भी आप पहन सकते हैं, लेकिन आप इस दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े भूलकर ना पहने। यह व्रत सूर्य उदय से शुरू होता है और चंद्रोदय तक किया जाता है। यह व्रत निराजल रहकर करते हैं और केवल जल पीकर भी यह व्रत किया जा सकता है। इस दिन आप पूरा श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार करें। हाथों में इस दिन मेहंदी जरूर लगाएं। पूरा हाथ भर के मेहंदी ना लगा सके तो आप छोटी सी डिज़ाइन जरूर हाथ पर बनाएं। यदि इस व्रत वाले दिन पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस व्रत को पति भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए हम आपको व्रत पूजन विधि बताते हैं। दोस्तों, पूजन विधि में अलग अलग प्रांतों के अनुसार कुछ अंतर हो सकता है। सभी लोग इस व्रत वाले दिन मेहंदी, आलता व 16 श्रृंगार करते हैं और पति देव का पूजन कर इस व्रत का पारण करते हैं। दोस्तों, करवा चौथ व्रत पूजन सामग्री हम आपको पहले बता देते हैं। पूजा सामग्री है चंदन, शहद, अगरबत्ती, फूल, कच्चा गाय का दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, कुमकुम, गंगाजल, अक्षत यानी चावल, सिंदूर, मेहंदी, मिट्टी का बना हुआ दीपक, कपूर, लकड़ी की चौकी, गेहूं और चावल, स्वच्छ जल से भरा हुआ कलश, शिव व माता पार्वती जी का तस्वीर या मूर्ति, 16 श्रृंगार का सभी सामान, मिट्टी का करवा, शक्कर का भूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, चलनी, 8 पूड़ियों की अठावी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे आदि। दोस्तों, हर प्रांत की पूजा अपने अपने प्रांत व रीति रिवाज के हिसाब से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। व्रत की कथाएं भी अलग अलग होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें व स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सास द्वारा भेजी गई सरगी खानी है। सरगी में मिठाई, फल, मेवे, सुहाग की सामग्री सास के द्वारा आती है। सामग्री में प्याज व लहसुन से बनी सामग्री का सेवन इस दिन भूलकर ना करें। यदि आपकी सासू माँ आपसे दूर रहती हैं तो आप स्वयं अपनी सरगी का सामान खरीद कर ला सकती हैं।
ताकि आप सुबह इसका सेवन कर सकें। आजकल बहू सास ससुर से दूर शहर में रहती हैं या फिर विदेश में रहती हैं, तो ऐसे में सर्गी का इंतज़ाम आप खुद ही कर लें। दोस्तों, पूजा सामग्री जो भी हमने पूजा में बताई है वह आप अपनी शक्ति अनुसार एकत्रित कर लीजिए। मिट्टी का करवा आप पूजा में लें। यदि मिट्टी का करवा ना मिले तो आप ग्लास पर भी पूजा कर सकती हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सुबह स्नान के बाद व्रत संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेते समय आप इस मंत्र को बोलें, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रत मम करिष्ये। इस संकल्प को हाथ में जल लेकर कीजिए। इसके बाद आप पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। इसके बाद दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावल के घोल से करवा चित्रित करें। गेरू हमें दुकान में मिल जाता है और चावल को पीसकर पतला घोल बना लें। इससे वर कहते हैं। वर को चित्रित करने की कला को करवा धराना कहा जाता है। करवा चौथ माता का चित्र हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस तरह से करवा माता का चित्र बना सकते हैं। इस दिन आपको 8 पूड़ियों की अठावरी बनानी चाहिए, हलवा बनाना चाहिए, पक्के पकवान बनाने चाहिए। दोस्तों, पीली मिट्टी से गौरी बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी को बैठाएं। यदि आप मिट्टी से नहीं बना सकते हैं गौरी व गणेश, तो सुपारी से गणेश जी बनाएं और एक सिक्का लेकर उसे मौली से लपेटकर गौरी माता बना लें। आप चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गौरी व गणेश जी को उस पर विराजमान कर दें। माता गौरी को चुनरी उड़ा दें। चुनरी नहीं है तो मौली ही रख दें और भाव चुनरी का करें। सुहाग सामग्री भी माता को अर्पित कर दें। जल से भरा लोटा उनके पास रख दें। वायन भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। यदि मिट्टी का करवा नहीं है तो ग्लास लें और मिट्टी की कटोरी ना हो तो आप प्लेट रख दें, उसे प्लेट से ढक दें। ग्लास में गेहूं और प्लेट में शक्कर का भूरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। साथ ही रोली से करवा पर स्वास्तिक बना लें। गौरी व गणेश जी का चित्र जो रखा है उसकी पूजा करें। अपनी परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घ आयु की कामना करें। इसके बाद करवा पर 13 बिंदी रखें। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। 13 बिंदी पर करवे पर रोली से भी आप 13 बिंदी बना सकते हैं। करवा चौथ की कथा के बाद करवा पर 4 बार हाथ घुमाकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवे को अलग रख लें और रात में जब चंद्रमा निकलेगा इसके बाद छन्नी की ओट से उसे देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद पति का चेहरा छन्नी से देखें और पति से आशीर्वाद लें। पति देव को भोजन करवाएं, सारे परिवार को भोजन करवाएं, फिर खुद भी भोजन ग्रहण करें। पूजा के बाद आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर पर्व को संपन्न करें। इस दिन करवा चौथ की कथा अवश्य ही पढ़ें या सुने। चलिए दोस्तों, हम आपको करवा चौथ की कथा भी सुना देते हैं। करवा चौथ के विषय में ऐसी तो कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। चलिए हम आपको एक प्रचलित कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वह लाडली थी। बहन का विवाह एक ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वह मैके आई और अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह भोजन चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही करेगी। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल परेशान है। बहन की हालत भाइयों से देखी नहीं गई। फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है कि चांद निकल आया है। फिर दूसरे भाई ने कहा, बहन चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला
उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। इसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। वह दुखी होकर रो रो कर विलाप करने लगी। तभी वहाँ से इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने इंद्राणी के पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछने पर इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्रमा के दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए तुझे यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक कर, तब तेरे पति जीवित हो जाएंगे। उसने इंद्राणी के बताए अनुसार चौथ का व्रत किया और फिर सौभाग्यवती हो गई। इसलिए सभी महिलाओं को अपने पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत जरूर ही करना चाहिए। तभी से यह व्रत महिलाओं ने करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह व्रत पूरे श्रद्धा भाव के साथ आप करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।